हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी पैर का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, फाइलेरिया, हाथी पाँव, फील पाँव सभी एक ही बीमारी का नाम है। इसका लक्षण में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। अब आइए, ये फाइलेरिया जो है इसमें आप जांच कराएंगे फाइलेरिया का, हाथी पाँव का, तो आपको कोई लैब वाला पॉजिटिव निकाल देगा, माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ जाएगा और बहुत सारे लैब में निगेटिव आ जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा फाइलेरिया के इलाज के लिए आपने दवा खाया है, हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन। इसके अतिरिक्त भी कई बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से आप दिखा चुके हैं और बहुत सारे दवाइयाँ आप ले चुके हैं और थक हार करके बैठ गए हैं। एक से बढ़कर एक आपने ट्रीटमेंट लिया, यहाँ तक कि जब कोई दवा आपको काम नहीं कर रहा था तो आप ऑपरेशन करा दिए। लेकिन इन सभी का समाधान है बिना ऑपरेशन, बिना किसी टेंशन का यह बीमारी 100% ठीक हो जाता है। सबसे पहले कई लोगों का जब पैर फूलता है, जब आपका पैर फूल जाता है, जब पैर फूलने लगता है तो कई बीमारी आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर है क्या। ये पैर फूल रहा है तो कितना लोग इसे मोच समझ लेते हैं, कोई चोट समझ लेता है शुरुआती दौर में, और कई लोगों को लगता है कि कहीं किडनी का बीमारी तो न लग गया है, कोई किडनी का बीमारी समझ लेता है, कोई तो हार्ट के चलते भी समझ लेता है, कोई लीवर के वजह से समझ लेता है, कोई थायराइड के वजह से समझ लेता है। न जाने कितने प्रकार के बीमारी दिमाग में लोगों को आने लगता है। लेकिन हम आपको बिना झंझट का, बिना किसी परेशानी का ऐसे लक्षण हम बताएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा और फाइलेरिया का आप आसानी से पहचान कर पाएंगे और इसका कन्फर्म आप हो जाएंगे कि आपको फाइलेरिया ही है। और फाइलेरिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास हमारे इलाज से पुराना बीमारी यानी 66 साल पुराना यानी 66 ईयर्स यह बीमारी ठीक हुआ है, हमने लाइव भी किया है। उनका हम चर्चा इसलिए करते हैं, सभी वीडियो में, लगभग सारे वीडियो में हम लगभग इसकी चर्चा करते हैं कि 66 साल पुराना बीमारी ठीक हो गया है तो उसके नीचे कितनों भी पुराना 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल यानी 66 साल के पहले ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। और लक्षण पर हम आइए बात करते हैं। कोई भी बात किसी का मत सुनिए, मरीज से क्या जानकारी लीजिए। यदि पैर सुबह में नॉर्मल रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे पैर आपका मोटा होते जाता है और शाम तक बढ़ता है और रात में फिर नहीं फूलेगा, नहीं बढ़ेगा, पैर आपका मोटा नहीं होगा। सुबह में फिर जब आप पैर रखेंगे तो पहला पैर आपको उठाने में काफ़ी दिक्कत लगता है, तो इसका ध्यान रखिए। पैर का फूलना किडनी के भी बीमारी में होता है, लीवर में भी होता है, हार्ट के वजह से भी हो सकता है, थायराइड के वजह से भी हो सकता है। उसके बाद कई तरह के बल्ब का खराबी, बहुत सारा कारण की वजह से हो सकता है। लेकिन फाइलेरिया का खास लक्षण है कि सुबह से पैर आपका
क्या होगा, सुबह में नॉर्मल दिखेगा यानी सामान्य दिखेगा और धीरे 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 शाम तक बढ़ने लगता है और रात में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं बढ़ता है, यानी पैर आपका नहीं फूलता है। यह जो लक्षण है फाइलेरिया का, ये खास लक्षण है। अभी तक फाइलेरिया का सही जांच नहीं निकला। आपको जांच में निगेटिव आने के बाद भी फाइलेरिया का लक्षण यानी पैर का फूलना देखा जाता है। सबके बाद में डॉक्टर के पास में हर बीमारी का लक्षण रहता है। हम लोग ज़्यादातर लक्षण के अनुसार ही इलाज करते हैं तो बीमारी 100% ठीक हो जाता है। इसके में जीवाणु जो होते हैं, कीड़े होते हैं फाइलेरिया का, बड़े बड़े होते हैं। कई डॉक्टर लोग एल्बेंडाजोल अनाधुन चलाना शुरू कर देते हैं कि इससे फाइलेरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड के इंजेक्शन या अन्य कोई भी अंग्रेजी दवा आप कितना भी ले लीजिए, आपका बीमारी जरूर इसमें कम तो हो जाएगा लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होगा। दवा जैसे छुड़िएगा फिर वापस आएगा। जब ये बीमारी अटैक करता है तो आपको, बहुत लोगों को जाड़ बुखार यानी कपकपी आ सकता है और बहुत लोगों को नहीं भी आ सकता है। कई लोगों को लाल लाल पूरा जो है लाल लाल दाने निकल सकते हैं और बुखार आ जाएगा, उल्टी आ जाएगा आपको। कई लोगों को उल्टी हो जाता है, पूरे बदन में दर्द और केवल पैर में भी दर्द रह सकता है। कई हमारे भाई बहन जो है उनका शादी विवाह भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे रोगियों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शादी नहीं रुकेगा फाइलेरिया के वजह से। आपको फाइलेरिया जो होगा बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। हमने तो आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले भी इलाज किया। जब बिल्कुल हम नए नए थे उस समय का भी लड़का आज बिल्कुल ठीक है। एक विजय जी शिक्षक थे, उनके लड़का, उसका उम्र मात्र 13-14 साल था, उसका फाइलेरिया हो गया था और ऑपरेशन की तारीख पड़ चुकी थी और अचानक हमारे चिकित्सा के बारे में थोड़ा उनको याद आया, हमसे परामर्श लिए, दवा चला। वो बच्चा का जो कम उम्र था, मात्र उनको 3 से 4 महीना दवा चलाए, उनके बच्चा का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और वो बहुत चिंतित थे इसलिए कि उनका एक और लड़का था, वो पहले से ही विकलांग था। सोचते थे कि ये भी लड़का कहीं विकलांग ना हो जाए फाइलेरिया की वजह से। तो फाइलेरिया की वजह से औरत हैं, लेडीज हैं, तो उनके छाती में गिल्टी आ सकता है, गिल्टी गांठ आ सकता है फाइलेरिया की वजह से। और जब अटैक करेगा तो आपको हाथ फूल सकता है। फाइलेरिया में ज़्यादातर लोगों को एक पैर फूलता है और किसी किसी को दोनों पैर फूल सकता है। हाथ में भी सूजन आपको आ जाता है, आँख लाल हो सकता है और दूध की तरह पेशाब होने लगेगा। और पैर जो मोटा होता है, यदि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और उसमें पीन, अल्पीन, कांटी कुछ भी हल जाए तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। फाइलेरिया में यदि आपको खरोंच लग जाए, कोई कील हल जाए या कांटी, पीन कुछ भी हल जाए तो बहुत जल्दी घाव बना लेता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि फाइलेरिया के पैर में यदि घाव हो गया है और पानी लगातार गिर रहा है तो ये भी ठीक हो जाएगा। फाइलेरिया का कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त क्यों ना हो, आपका बीमारी जो है 100% ठीक हो जाता है।